प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से वाराणसी तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पूरी तरह इस वक्त चुनावी मोड में वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आज एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, उसे संबोधित करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी, काशी शिव की नगरी, जहां पर प्रधानमंत्री इससे पहले 41 बार आ चुके हैं। 42वां ये प्रधानमंत्री का दौरा है और इस दौरान वाराणसी को लगभग 1600 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है, जो बिल्कुल जिस स्टेडियम में शिव की झलक आपको दिखाई देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिलाओं से जनसंवाद करेंगे, क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दिल्ली से बाहर का दौरा है और सीधा वो दौरा वाराणसी का ही है और वाराणसी की जनता से, वहां की महिलाओं से कनेक्ट करने के लिए ही ये जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, ताकि महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा जो करना चाहती हैं वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ पाए। और इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय, जो 16 विद्यालय बनाए गए हैं, उनमें प्रधानमंत्री उनका उद्घाटन करेंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सांसद संस्कृति महोत्सव का समापन, जिसमें कई गांव से, कई दूर दराज इलाकों से जो टैलेंट आ रहा है, उस टैलेंट को जो एक मंच मिला है, उसका ये समापन कार्यक्रम होगा। तो कई बड़े कार्यक्रम आज वाराणसी में, दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि क्रिकेट जगत की हस्तियां भी आज वाराणसी में पहुंच रही हैं, प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगी। कुछ देर पहले सचिन तेंदुलकर पहुंचे वाराणसी, वो लैंड किए और उसके अलावा रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, साथ ही साथ रॉजर बिनी, वो तमाम क्रिकेट जगत के बड़ी हस्तियां हैं जो कि आज प्रधानमंत्री के साथ मंच पर से जुड़ेंगे। और जाहिर तौर पर ये तमाम जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, इनके भी कई फैन फॉलोइंग है और फैन फॉलोइंग सिर्फ भारतीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो जाहिर तौर पर इन क्रिकेटर्स के साथ साथ और भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे, जो फैन फॉलोइंग है वो प्रधानमंत्री के साथ सीधे सीधे कनेक्ट करेंगे। तो ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में इसका कितना असर देखने को मिलता है। जिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रही हूँ, वहां से हमारी लखनऊ की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार सीधे जुड़ चुकी है। रुचि जी, क्या इस वक्त वहां पर माहौल है, कैसा अपडेट है? सचिन तेंदुलकर और तमाम क्रिकेटर्स पहुंच चुके हैं वहां पर वाराणसी में। जी देखिए, वाराणसी आ गए हैं, लेकिन मंच पे अभी इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंच पे कुछ देर बाद हमें दिखाई देंगे। साथ में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर होंगे, सुनील गावस्कर होंगे, कपिल देव होंगे। लंबी एक लिस्ट है क्रिकेटर्स की जिनको हम देखते आए हैं, लेकिन आज यहाँ बनारस की जो जनता है वो यहाँ पर देखेगी अपने सामने। मदन लाल, करसन घावरी, रॉजर बिनी जो BCCI की तरफ से यहाँ पर होंगे, ये सारे खिलाड़ी यहाँ पर मंच पे आएंगे। यहाँ पूरी तैयारी की गई है, मंच तैयार है और स्टेडियम भी अब लोग जो यहाँ पे जहाँ स्टेडियम बनना है, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत सारे जो बच्चे हैं, खिलाड़ी जो हैं, जो स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। आम जनता भी है, क्योंकि जो अगर आप वाराणसी की बात गोनिका करेंगी तो वाराणसी के लिए ये जो स्टेडियम है जिसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं गिफ्ट होगा। एक बड़ी सौगात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तौर पे वाराणसी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। अब दूसरी बड़ी सौगात ये है, क्योंकि जो पूरा पूर्वांचल का इलाका है, कोई स्टेडियम यहाँ पर नहीं है और जब ये स्टेडियम जो कह रहे हैं 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा और भव्य स्टेडियम बनेगा। कल हमने देखा कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि यह ऐसा पहला स्टेडियम होगा जिसमें एक धार्मिक उसको डिज़ाइन दिया गया है, क्योंकि पूरे शिव की नगरी कहा जाता है, तो बिल्कुल सारे शिव के रूप उस स्टेडियम में दिखाई देंगे। तो स्टेडियम का लोगों को इंतज़ार है, ये इंतज़ार है उनको बहुत इस चीज़ को। हालांकि 2025 में कहा जा रहा है ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा, लेकिन अगर यहाँ आप लोगों से बात करेंगे तो उनका कहना है कि जो सदियों से हमें इंतज़ार था कि अपने शहर में हम मैच देख पाएँ, वो भले 2025 में, लेकिन 2025 में हमें मैच देखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, बहुत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बाहर मैच देखने नहीं जा सकते। उनका जो ये शौक़ है, उनकी जो ये इच्छा है कि स्टेडियम पे बैठ के मैच का मज़ा ले, वो अब यहाँ पे वाराणसी के लोगों के लिए खास, और साथ में जो पूर्वांचल के आसपास के इलाके हैं उनके लिए ये सपना साकार होने जा रहा है। तो ज़बरदस्त तैयारियां हैं, सब तरफ यहाँ पे होर्डिंग्स भी लगे हैं, कटआउट्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आपको दिखाई देंगे। और लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ देर बाद करीब 12:50 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और स्टेडियम का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा, उसका शिलान्यास करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय इलाके में आ रहे हैं, तो एक तरह से
चुनाव की तैयारियों को से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल जो पूरा है 26 लोकसभा सीट आती हैं 2019 में। बिल्कुल रुचि जी, बीजेपी मैं ने अपने आपसे यही सहयोगी सवाल अपना दल पूछने के वाली साथ थी कि मिलकर 19 24 सीट के यहाँ पर लिहाज जीती से। थी। बिल्कुल जी, कि 24 के जी, लिहाज आपने से पूछ कितना ली मोनिका। महत्वपूर्ण इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में तो आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं उन क्रिकेटर्स का कितना बड़ा रोल होगा, उनकी फैन फॉलोइंग जो आज इस कार्यक्रम को देखेगी, जो देखेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जो 2 साल में बनकर तैयार होगा, तो ये 24 में कितना फायदा भी होता दिखेगा इस कार्यक्रम के जरिए भी बीजेपी को। देखिए, ऐसा है कि जब आप अगर 2014 की बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उन्होंने इसको अपना संसदीय क्षेत्र चुना था वाराणसी को, तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार यहाँ वाराणसी आते हैं, बीजेपी के लोगों से आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि उसका असर सिर्फ वाराणसी काशी में नहीं होता, जो पूर्वांचल के 26 ज़िले हैं वहाँ तक उनका असर जाता है। 2019 के चुनाव में जैसा मैं बता रही थी कि बीजेपी ने अपना दल के साथ, जो उनके सहयोगी पार्टी है एनडीए में, 19 सीट यहाँ जीती थी। समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट यहाँ पर आई थी और बीएसपी ने 6 सीट जीती थी। तो अब ये पूरी कोशिश है कि जो 26 में 26 का टारगेट यहाँ दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आ रहे हैं, आप अगर बनारस की सिर्फ काशी की बात करेंगी तो 2014 से आज तक अगर आप पूरी योजनाओं का हिसाब निकालेंगी गोनिका, तो करीब 20,000 करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और करीब 10,000 करोड़ की योजनाएं हैं जो बन रही हैं यहाँ पर। तो आप समझ सकती हैं कि विकास यहाँ पर किस तरह का हो रहा है। तो जाहिर है कि बीजेपी का कहना है कि जो हमारा काम है प्रधानमंत्री के नाते तो नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता को जो फायदा दिया ही है, इसके साथ साथ सांसद होने के नाते जो उनके संसदीय क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है वो जाहिर तौर पर सबको देखने को मिलता है। जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ किस तरीके से विकास हुआ। इसके अलावा घाटों का सौंदर्यीकरण, सड़कें, ये सब कुछ प्रधानमंत्री ने जो सौगात अपने संसदीय क्षेत्र को दी है वो जाहिर तौर पर सबको सामने से दिखाई देती है। 10 साल में काशी कितना बदला है ये सब हम अपने सामने देखते हैं। वहीं जिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त रुचि मौजूद है, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं, वहाँ की डिटेल आपको बताएं तो दरअसल ये पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा पूर्वांचल का। 450 करोड़ की लागत से स्टेडियम बन रहा है और इसमें सबसे खास बात यही है क्योंकि ये काशी में बन रहा है, भगवान शिव की नगरी में है, तो आपको शिव की झलक दिखाई देगी, आपको काशी की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। फिर चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है, यानी कि भगवान शिव के सर पर जो अर्धचंद्र विराजमान रहता है उसकी झलक आपको वहां पर दिखाई देगी। जो पवेलियन बनाया गया है उस पवेलियन को का जो आकार रखा गया है वो डमरू के आकार का है, जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है, तो उस डमरू के आकार की झलक आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ जो फ्लड लाइट्स हैं वो त्रिशूल के आकार की होंगी, यानी कि उसमें आपको त्रिशूल दिखाई देगा। और इसके साथ साथ जो बेलपत्र जो भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं उसकी झलक आपको दिखाई देगी, वो धातु के बने होंगे जो पूरे स्टेडियम के आसपास बाहर के इलाके में आपको दिखाई देंगे, तो ये सारी झलक आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जिन सीढ़ियों से चढ़कर आप उन सीट्स पर जाकर बैठेंगे जहां 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था इस स्टेडियम में की गई है, वो भी गंगा घाट पर जैसी सीढ़ियां होती हैं बिल्कुल वैसा आकार उनका होगा। तो ये सारी वो खासियत है जो कि आपको इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिखाई देगी, जो कि अब से 2 साल बाद बनकर तैयार होगा। आज उसका शिलान्यास होगा और काशी को इंटरनेशनल स्टेडियम देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 2 कार्यक्रम हैं जहां पर प्रधानमंत्री मुख्य तौर पर हिस्सा लेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम होगा 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करना, जहां पर गरीबों के, श्रमिकों के, अनाथों के बच्चे पढ़ते हैं जो कि इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेना, तो उनके लिए उच्च कोटि की शिक्षा उनको मिल पाए। 6ठी से 12वीं तक के स्कूल है, उन बच्चों के लिए ये अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं और 16 अटल आवासीय विद्यालयों का आज एक साथ उद्घाटन किया जाएगा। लगभग 1100 करोड़ की लागत से इन अटल आवासीय विद्यालयों को बनाया गया है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो दूर दूर के क्षेत्रों से आते हैं, जिनको पढ़ने का मौका सही तरीके से नहीं मिल पाता। इसके अलावा नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, उस संवाद कार्यक्रम की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। महिलाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पास होने के बाद प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो महिलाएं एक खास तरीके से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। कल हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में वहां पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। जो बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंची थी, बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री ने उनको भी संबोधित किया था। संसद के सत्र के दौरान जब नारी शक्ति
वंदन अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, उसे पेश किया गया था। उस दौरान भी कई महिलाएं संसद में पहुंची थी, फिर चाहे वो फिल्म जगत से जुड़ी हुई हो या फिर आम महिलाएं, वो गृहिणियां जो आज तक संसद भवन में नहीं गई थी, वो संसद भवन के अंदर गई, उन्होंने संसद भवन को देखा, कईयों ने उस लाइव जो पूरी चर्चा हो रही थी उसको भी देखा। तो ये खास कार्यक्रम था, ये खास वो मौका था महिलाओं के लिए। महिलाओं को एक तरीके से वो कनेक्ट दिया गया कि जो 33% आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं को दिया गया है, वो आपका हक है और वो हक कई सालों बाद मिला है। 27 साल से वो बिल लटका हुआ था, लेकिन अब वो बिल आखिरकार कानून बनने की शक्ल ले रहा है, पास हो चुका है। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे उसके बाद वो कानून भी बन जाएगा। तो ये सारी खासियत है जो कि इस बार कार्यकाशी में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस बिल के बाद प्रधानमंत्री पहली बार जब यहाँ पर आ रहे हैं तो इसी जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी इस पूरे सभा स्थल पर कर ली गई है। ये पर देखिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, ये कोटेशंस लिखे गए हैं कि देश ने किया नारी शक्ति को वंदन, मोदी जी का अभिनंदन। और यही वजह है कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं दिखाई देंगी, महिलाओं के अलावा आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। तो लगभग 5 से 10 हजार महिलाओं के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। वो जब यहाँ पर पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री जब उनके बीच में पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर उनका उत्साह भी सातवें आसमान पर होगा। अलग अलग जगह पर कटआउट्स, अलग अलग जगह की पर तैयारी आपको दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।